देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। सापा धारे गारे गामा पासा बम 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 बोले, बम चिक बोले और मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। मछलियां भी क्यों उड़ती, ऐसे भी सोचो ना।
Hello. 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 Well, hello. 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 Is there anyone? Hello. Yes, Are you there? Are you hearing me? yes, I can hear you. Okay, so first of all, hello all and good evening. Just wait for few more minutes. तब तक के लिए ये बहुत अच्छा गाना सुनो and उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे because more people will join. So please wait for some time and we'll start as soon as possible. मतलब हम 5-7 मिनट में स्टार्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें नई सीखने वाले हैं. So stay tuned and listen this beautiful song. Thank you. ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है, खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे. ये लो, ये आपका और ये आपका.
देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए तारे जमीन पर। जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे जमीन पर। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये वेबिनार ज्वाइन किया। मैं डॉक्टर फैनिल आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ और हम आज बात करेंगे नो योर चाइल्ड एंड गिव देम विंग्स टू फ्लाई। मतलब कि हम बच्चों को कैसे समझे, हम हमारे बच्चों को कैसे समझे और कैसे उनको एक नई लाइफ दे, उड़ान बनने के लिए नया सक्सेसफुल कैरियर दे और उससे भी बेटर हमारा उनका रिलेशनशिप बॉन्डिंग हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। सो हाय एवरीवन, वंस अगेन आई एम डॉक्टर फैनिल एंड फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस लिमिटेड एंड आल्सो एक्सपर्ट ऑफ ब्रेन की। सो दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। आप सबको अगर मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है तो प्लीज राइट यस इन कमेंट बॉक्स। आप सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज राइट यस इन कमेंट बॉक्स इफ माई वॉइस इज क्लियर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सुमन जी, थैंक यू काजल जी, थैंक यू अमी जी, थैंक यू सो मच। यस, सो ये है ना, हमें मोटिवेट करता है क्योंकि चैट बॉक्स के थ्रू हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, बाद में हम जो लाइव इंटरेक्शंस भी करेंगे। लेकिन इसके पहले क्या होता था, जब कोरोना नहीं था ना, तो हम लोग बहुत सारे वर्कशॉप्स और सेमिनार्स लेते थे पेरेंट्स के लिए, कि जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ पाए और बहुत अच्छी से लाइफ दे पाए। तब हमें पता चलता था कि सामने कौन बैठा है, कैसे रिएक्ट करता है। बट ये कोरोना के टाइम पे सही में नहीं पता चलता कि सामने कौन बैठा है, कैसे रिएक्ट करता है। हो सके इतने लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी भी करेंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखेंगे, समझेंगे। तो रहिए हमारे साथ और आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आप सबको बच्चों को समझने के लिए जो उसका गोल्डन रूल है, पेरेंटिंग का गोल्डन रूल है, कुछ साइंटिफिक टूल्स अवेलेबल है मार्केट में जिससे हम बच्चों को समझ सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। बट उससे भी ज्यादा सबसे जरूरी है कि हम बच्चों की परवरिश ऐसे करें
हम अपने बच्चों का पालन ऐसे करें कि वो बड़े हो ना तो गर्व से वो हमारे बारे में कहानी सुनाए। तो कितने पेरेंट्स एग्री करते हैं कि हमें सही में बच्चों का पालन ऐसा करना चाहिए कि जिससे वो हमारे अपने बच्चों को हमारी कहानी बड़े गर्व से सुनाए? कितने पेरेंट्स ये चीज को एग्री करते हैं कि पालन ऐसे करना चाहिए कि जिससे बच्चे अपने अपने बच्चे को अपनी कहानी सुनाए? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सबका। ओके, वेट, माय वॉइस इज स्लो। ख्याति जी आप अपने वहां पे शायद चेक कीजिए, मेरा वॉइस ठीक है ना सबको? मैं कुछ स्लो बोलूं, फास्ट बोलूं, प्लीज प्लीज से यस और नो, माय वॉइस इज ओके? ग्रेट, थैंक यू। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज हम ऐसी बहुत सारी टिप्स सीखेंगे, बहुत सारे गोल्डन रूल्स सीखेंगे यहाँ पे कि जिससे हम बच्चों को समझ पाए, बच्चों को गाइड कर पाए और सबसे अच्छे तरीके में हम पेरेंटिंग के बारे में समझ पाए। आप सबको पता होगा कि अगर मैं बात करूं कि होलिका प्रहलाद की, अगर व्रत प्रहलाद की बात करूं तो 6 साल की एज में भक्त प्रहलाद ने जितना भी ज्ञान था शास्त्रों का, वो ज्ञान वो रट लिया था, वो समझ लिया था। तभी जाके जब होलिका दहन हुई तो भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जल के राख हो गई। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेद करने की जो कला थी, जो जो उसकी अंदर क्षमता थी, वो अपनी माता के गर्भ से अंदर से ही सीख के आया था, राइट? सो सबसे पहला लर्निंग बच्चों का कहाँ होता है पता है? अपनी माता के गर्भ के अंदर। आप सब ऐसे हो, पेरेंट्स बन गए हो, आपके बच्चे दुनिया में आ चुके हैं, तो अभी टाइम है उसको कैसे समझना। सबसे पहले होता है जब बच्चा माता के गर्भ के अंदर होता है तो हम उसका बहुत अच्छे से बोलते हैं ना कि डेवलपमेंट, जो बेबी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि 80% बेबी डेवलपमेंट माता के गर्भ में होता है, तो तब हम ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, हमारे बच्चे इस दुनिया में आ गए हैं, इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू नो अवर चाइल्ड। हमें हमारे बच्चे को समझना चाहिए, लेकिन बच्चों को समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग क्या है? पेरेंटिंग का मतलब फादरिंग और मदरिंग नहीं होता है, राइट? जैसे कि बहुत सारी हमने जगह पे देखा है कि मदर बहुत ज्यादा बच्चे पे ध्यान देती है, पिता नहीं दे पाते बिकॉज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ बाहर जाना काम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वर्कलोड होता है, राइट? तो इट्स नॉट मदरिंग एंड फादरिंग, इट्स ऑल अबाउट पेरेंटिंग। पेरेंटिंग का मतलब होता है कि माता और पिता दोनों को साथ में मिलकर अपने बच्चे का नर्चरिंग करना चाहिए, अपने बच्चे को समझना चाहिए, राइट? इट्स नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आप अकेले मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ना तो बच्चे का जो पेरेंटिंग जो सही तरीके से होना चाहिए ना, वो अच्छे से नहीं होगा। एंड गोल्डन रूल्स ये बोलता है कि बैडली पेरेंटिंग इज द लॉस्ट ऑफ चाइल्ड। अगर आपने पेरेंटिंग में कुछ भी छोटी सी भी गलती कर दी ना तो आपका बच्चा आपका नहीं रहेगा, एंड उस टाइम पे जो पेन होगा ना हम सही में समझ नहीं पाएंगे, राइट? सो द थिंग इज दैट कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो अवर चाइल्ड? प्लीज रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स, क्यों जानना जरूरी है अपने बच्चे को? व्हाई? एक बच्चा इस दुनिया में आ गया है तो एज अ पेरेंट्स हमें हमारे बच्चे को जानना क्यों जरूरी है? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स की क्यों जरूरी है। जरूरी है, एग्री। चलो चलो ये लिख लो कि यस और नो, आपको अपने बच्चे को जानना जरूरी है कि नहीं है, टू नो व्हाट्स गोइंग इन हिज माइंड। चल ले, ये चश्मा पहन, चश्मा पहन। Sorry, थोड़ा डिस्टर्ब, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर वी कैन रिस्पॉन्ड, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों को जानना जरूरी है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया। उसके पहले हम यहाँ पे सब लोग है ना एक एक एक्सरसाइज करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक हम माइंडफुलनेस या प्योरली फोकस ये सेशन में नहीं रहेंगे ना तब तक शायद हमें कुछ चीजें ऊपर से जाएगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। सो उसके पहले हम सब लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टार्ट योर कैमरा। आप सब लोग अपना कैमरा स्टार्ट कर लो। अपने बच्चे हैं तो उसको साथ में बुला लो, अपनी बीवी को बुला लो, अपने हस्बैंड को बुला लो, सारे लोग कैमरे के सामने आ जाओ और साथ में आ जाओ, राइट? सो व्हाट वी डू वन एक्सरसाइज, वन एक्टिविटी, और बिलीव मी ये एक्टिविटी सबको पसंद आएगी, सब लोग एंजॉय करेंगे, ये मेरी गारंटी है। सिंपल सा है, देखो यहाँ पे हम सबको डांस करना है, और डांस कैसे करना है कि जैसे हम ही देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि कुछ लोग मेरे जैसे होंगे जो अंदर जाके कोने में जाके डांस कर रहे होंगे। आई एम नॉट गुड डांसर, तो यहाँ पे ना किसी को कोई अवार्ड मिलने वाला है, ना किसी को कोई ट्रॉफी मिलने वाली है, लेकिन हमें क्या करना है पता है? खुल के डांस करना है। मतलब ये जो 3 या 4 मिनट जो वीडियो चलेगा, आई वॉन्ट कि ईच एंड एवरी वन विल पार्टिसिपेट, एंड
गिव योर 100% टू योरसेल्फ। ठीक है, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है माइंडफुलनेस की, हैप्पीनेस हार्मोन्स जनरेट करने की, और उसके बाद हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप एवरीवन इज रेडी। गिव मी योर थम्स अप। यस, गुड, ग्रेट ग्रेट। सब लोग कैमरा स्टार्ट कर लो। एवरीवन स्टार्ट योर कैमरा। ओके, लेट मी सेट द स्क्रीन सो आप लोग स्क्रीन को भी देख पाओ। Everyone, dance. Dance, everyone. सब लोग ¿Quién dance eres करो। tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना, Everyone, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। yes. Statue. Everyone, statue. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना Yes, सेन्योरिटा। everyone dance. चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या सेन्योरिटा। सुनो सुनो सेन्योरिटा, कहते हैं हम क्या। Jamás podré Dance कीजिए बच्चों के साथ। interpretar el sentido de las Yes, palabras कुछ que me parents सब बच्चे dedicas, सामने कर रहे हैं। That's really pero el good. calor de tu mirar Good, Rita जी. Good, me hace Suman sentir जी. como la más bella señorita. निगाहों ने निगाहों से Yes. कहीं अरमानों की दास्तां है Yes, yogesh. सेन्योरिटा। Good. ये Dance. चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबां है सेन्योरिटा। मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे। मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या सेन्योरिटा। सुनो सुनो सेन्योरिटा, कहते हैं हम क्या। जो भी पल बीता हे सेन्योरिटा, हर पल तुमने है दिल जीता, बस इतनी सी तो बात है। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या। So I hope you all are enjoying. Please clap for yourself. आप सब लोग अपने लिए तालियां बजाइए. Good. So doing a good job. Let's come to the topic. Topic पे आते हैं. क्यों करवाए ये डांस? What is the reason? बहुत पेरेंट्स यहाँ पे ऐसे थे कि जो साई थे, जो शायद अकेले कर रहे थे, कुछ पेरेंट्स अकेले कर रहे थे, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कर रहे थे, कुछ पेरेंट्स साइड में बैठे थे, अपना उनका बच्चा अकेला कर रहा था. What is the meaning of parenting?
आपको पता है पेरेंटिंग का जो मेन मीनिंग है ना, वो है कि हमें बच्चों के साथ रह के उसको समझना चाहिए। गीता में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, मतलब 3 नंबर का श्लोक है अध्याय 8 में, जहां पे ऐसा लिखा है कि जो जो आप करोगे ना, मतलब जो जो आप बोलोगे वो आपका बच्चा कभी नहीं करेगा। मतलब जो आप बोलोगे वो आपका बच्चा कभी नहीं करेगा, लेकिन जो आप करोगे ना वो आपका बच्चा ऑलवेज करेगा। राइट? यहाँ पे कितने लोगों ने ये फील किया कि आपने डांस किया तो आपके बच्चे ने डांस किया? कितने लोगों ने ये चीज को फील किया? हाउ मेनी पेरेंट्स फील दैट? कितने लोगों ने ये फील किया कि मैंने डांस किया तो मेरे बच्चे ने डांस किया और एंजॉय किया? राइट? मुझे मेरी रिक्वेस्ट है कि दिस वेबिनार इज नॉट फॉर योर चिल्ड्रन, दिस वेबिनार इज फॉर पेरेंट्स। तो जितने भी पेरेंट्स हैं प्लीज आप आके बैठिए, अपने बच्चे को अकेला मत छोड़िए। दिस वेबिनार इज नॉट फॉर योर चिल्ड्रन, दिस वेबिनार इज फॉर पेरेंट्स। यहाँ पे हम पेरेंटिंग पे बात करेंगे, पेरेंटिंग चीजों पे बात करेंगे। सो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फील किया कि अगर मैंने ये चीज की ना तो मेरे बच्चे ने की। हम दिन में 25 बार ये चीज बोलते हैं कि बेटा तू ये कर, बेटा तू ये कर, बेटा तू ये कर, लेकिन हमें उसका रिस्पांस नहीं मिलता है। और यही उसका आंसर है कि हमें रिस्पांस क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हम हमारे बच्चे को ये बोलते हैं कि बेटा तू ये कर, और हम उसके साथ नहीं करते हैं। राइट? कितने लोग ये चीज को एग्री कर रहे हैं जो मैं अभी बता रहा हूं? कितने लोग ये चीज को एग्री कर रहे हैं कि जहां पे, प्लीज राइट यस इन कमेंट बॉक्स, कि आपको अगर अपने बच्चे से कुछ भी करवाना है तो आपको उसके साथ में मिलकर करना पड़ेगा। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू प्राची जी, लक्ष्मी जी, गौरी जी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया। दिस इज, अब आप देख रहा, आज की तारीख में हर घर की कहानी क्या है पता है? डिजिटल एजुकेशन हो गया तो हर बच्चे के पास खुद का एक टैबलेट है या खुद का एक मोबाइल है। बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, ये बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं। हमें बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि यार है ना, मेरा बच्चा पूरा दिन मोबाइल में रहता है। उसका सिंपल सा रीजन बताऊंगा, सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, क्योंकि बच्चे है ना लॉजिकली बहुत स्मार्ट होते हैं। हम जब घर पे आते हैं, जब हम थक जाते हैं और हमें जब बहुत ही टायर्डनेस फील होता है या हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आता, मूड नहीं आता, तो हम क्या करते हैं पता है? हम ये लेके बैठ जाते हैं। और उस टाइम पे जब बच्चा हमारे पास आता है, हम क्या बोलते हैं? बेटा मैं थक गया हूँ यार, थोड़े दिन मुझे बैठने दो। लेकिन वो थोड़े दिन बैठ के हम क्या करते हैं? डेली हम मोबाइल देखते हैं। बच्चे के दिमाग में ये मैसेज जाता है कि अगर मम्मी पापा मतलब टायर्ड है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनके पास कुछ काम नहीं है या वो फ्री है, तो वो लोग मोबाइल देखते हैं। बच्चा यही चीज हमसे सीखता है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा फ्री होता है, वो हमसे ज्यादा अकेला लॉनली महसूस करता है। और हर घर में आज हर एक बच्चा मोबाइल की स्क्रीन में सबसे ज्यादा टाइम देता है। उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि माता और पिता वो बच्चे को टाइम नहीं देते हैं उसके लिए। तो इसीलिए हमने ये सेशन रखा है कि आपको अपने बच्चों को कैसे समझना है, कौन कौन से साइंटिफिक टूल है कि जिससे हम अपने बच्चों को समझे और सही अर्थ में हम पेरेंटिंग कर पाए। आज की तारीख में हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पेरेंटिंग करते हैं। आप और मैं अगर बोलूं कि अगर मैं एज अ पेरेंट्स, मेरी एज कितनी है, तो मेरी एज एक्चुअल में 14 इयर्स है, बिकॉज मेरी बेटी की एज 14 इयर्स है। मैं कहीं से पेरेंटिंग की किताब मैंने नहीं सीखी है, बट मैंने बेसिक्स पे काम किया है। मैंने बच्चों को समझने का ट्राई किया है। जब मैं अपने बच्चों को समझ लूंगा ना, लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। सही बता रहा हूँ, ये कोरोना के टाइम पे है ना, बहुत सारे फैमिली को ऐसा टाइम मिला है अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन था, बाहर नहीं जा सकते थे। और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स साथ में मिलकर गेम खेलते थे अपने बच्चों के साथ। उस टाइम का आपका जो अंदर से हैप्पीनेस था, इनर हैप्पीनेस, वो लेवल ऑलवेज हाई होगा। जैसे कि आज की तारीख में मैं और मेरी वाइफ और मेरी दोनों बेटियां, हम लोग साथ में रात को है ना सांप सीढ़ी खेलते हैं, जो हम बचपन में खेला करते थे। एंड दिस इज वेरी स्मॉल गेम्स, ऐसी छोटी छोटी चीजें कि जो सही में आपके फैमिली को बॉन्डिंग बना के रखेगी और आपके फैमिली को नजदीक लाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बच्चे को समझना। मुझे बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि इंडिया में करीबन मोटा मोटा 17,000 चिल्ड्रंस आर ट्राइंग टू कमिट द सुसाइड। वो आत्महत्या करने का ट्राई करते हैं 17,000 से ज्यादा बच्चे। और ये तो रिपोर्टेड है, जो रिपोर्ट नहीं होता होगा वो नंबर्स कितने होंगे। क्यों करते हैं ये बच्चे अपना मतलब आत्महत्या या सुसाइड क्यों पहल करते हैं?
उसका सबसे बड़ा रीजन है वो बच्चे के बहुत ही कम फ्रेंड्स होते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी उस बच्चे को अपने माता पिता नहीं समझते। कितने लोग मेरी ये बात से एग्री करते हो? प्लीज राइट यस इन कमेंट बॉक्स, प्लीज राइट यस इन कमेंट बॉक्स अगर ये मेरी बात को आप एग्री करते हो तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, राइट, थैंक यू सो मच कि आप लोग एक्टिव पेरेंट्स हो और मुझे रिप्लाई कर रहे हो। 2 दिन पहले का किस्सा है, चंडीगढ़ के एक कॉलेज में एक बच्चा पढ़ रहा था, 19 साल का बच्चा, उसने 9th फ्लोर से छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। वेरी सैड, राइट? और एज अ पेरेंट्स हम ऑलवेज चाहेंगे कि हमारे बच्चे के साथ तो ये कभी हो ही नहीं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? हमें हमारे बच्चों को समझना पड़ेगा, हमें हमारे बच्चे को समझ के खुद को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू चेंज देमसेल्फ। वो ऐसे ही वो ये मानते हैं कि भाई मैं है ना हिटलर हूं इस घर का, मतलब मैं जो बोलता हूं ना वो सबसे सही है। इट्स नॉट ऑलवेज राइट। हमारे बच्चे भी सही हो सकते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे। सो चाइल्ड की लाइफ जर्नी, हम लोग ये बोलते हैं ना कि बच्चे को नॉर्मली ये बोलता है कि बेटा तू पहले पढ़ाई कर ले, मतलब 10वीं पास कर ले, तुझे मौज ही मौज है। मतलब हम नॉर्मली एज अ पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बेटा 10वीं में नंबर्स ला ले, उसके बाद तू एक 11वीं 12वीं चूज कर ले, तेरी लाइफ में मजा ही मजा है, मौज ही मौज है। जब बच्चा 12वीं में आता है, बेटा 12वीं की पढ़ाई कर ले, उसके बाद तो तेरी लाइफ एकदम सेट है, मौज ही मौज है, तू कोई भी अच्छी लाइन चूज कर लेना। जब वो अच्छी लाइन चूज कर लेता है तो बोलता है कि MBBS डॉक्टर 5 साल अच्छे से पढ़ाई कर ले, फिर मौज ही मौज है। डॉक्टर बनने के बाद लाइफ में स्ट्रगल, उसके बाद बोलते हैं मौज ही मौज है। शादी, उसके बाद बोलते हैं मौज ही मौज है। बिलीव मी, नॉर्मली हम बच्चे को ऑलवेज ये टास्क देते हैं, टारगेट देते हैं कि बेटा तू इतना कर ले, इतना कर ले, इतना कर ले, इतना कर ले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारे बच्चे को उसका चाइल्डहुड देना है, जो हम भूल जाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एज है। एज अ पेरेंट्स हम ऑलवेज चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने में बेस्ट हो, हमारा बच्चा दुनिया में सबसे बेस्ट हो, और ये होना चाहिए, मैं इसको डिनाइड नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर वो राइट वे से नहीं हुआ ना, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, वो गैप बढ़ता जाएगा। जब बच्चा जन्म लेता है 2.5 साल की एज तक, हम बच्चे को नॉर्मली ये सिखाते हैं, बेटा बोलो और चलो, बोलो और चलो, उठो और चलो, उठो और बोलो, उठो और बोलो, उठो और बोलो। जो बच्चा 2.5 साल का हो जाता है और जब बोलना चालू करता है, तब एज अ पेरेंट्स हम क्या बोलते हैं पता है? चुप बैठो, चुप बैठो, चुप बैठो। मतलब जिस बच्चे को हमने बोलना और चलना सिखाया था, उसको आप बोल रहे हैं चुप बैठो, राइट? ये बच्चे का एक लाइफ स्पैन है। बच्चा जब 2 से मतलब 2.5 साल तक होता है तो उसका नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही तरीके से नर्चरिंग नहीं किया ना, तो वो बच्चे का पूरा लाइफ उस तरीके से जाएगा। उसमें डिसिप्लिन, नर्चरिंग, उसके अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करना, ये सारी चीजें 5 साल की एज तक होती है। बिकॉज 4 साल तक बच्चा सोशल, 4 साल के बाद बच्चा सोशल में जाता है, सोशली इनकम्प्लीट हो जाता है। अगर 2.5 साल के अंदर, मतलब 5 साल के जिसके छोटे बच्चे हैं, उसने अगर बाहर जाके सोशलाइजेशन नहीं कर पाया, खुल के नहीं जी पाया, तो वो बच्चा जो बोलते हैं ना कि जो बेसिकली हम लोग गुजराती में बोलते हैं कुआं मानो देर को, मीन्स वेल के अंदर जो फ्रॉग होता है वैसा बन जाएगा। 5 to 12 बच्चे का लर्निंग समझना जरूरी कि व्हाट इज द लर्निंग चाइल्ड ऑफ योर चाइल्ड। उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आज की तारीख में देयर आर, मतलब हर सोसाइटी में, हर स्कूल में 72% चिल्ड्रंस लर्निंग डिसेबिलिटी से होते हैं। आप देखो कि जीनियस बच्चे पूरी स्कूल में 28% से ज्यादा बच्चे जीनियस नहीं होंगे या पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे। उसका सिंपल सा रीजन है, जो जिसका परसेंटेज कम नहीं आता वो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है। इट नॉट मीन कि वो जीनियस नहीं है, लेकिन एज अ पेरेंट्स हमने उनकी लर्निंग स्टाइल को नहीं समझा है, टीचर्स ने उसकी लर्निंग स्टाइल को नहीं समझा, इसलिए वो नहीं कर पाते। 12 to 17 इट्स अ कैरियर पार्ट की मेजर फोकस हमारा लर्निंग और कैरियर पे होना चाहिए कि कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए। कैरियर के रिलेटेड बात करूं तो मैं अगर मेरी खुद की बात करूं तो मैंने जब मैंने 12th कंप्लीट किया 1999 में, और मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हो गए जो बिलीव भी मेरे जैसे हो गए। 12th किया और सिंपल सा लॉजिक था, हर घर में अच्छे मार्क्स आए साइंस लेना है, मीडियम मार्क आए कॉमर्स लेना है, और ठीक ठाक मार्क्स आए तो आर्ट्स तो पढ़ना ही है। अगर कुछ नहीं किया तो फिर 12वीं पास करके छोड़ दो। ये लॉजिक हर पेरेंट्स के घर में आज की तारीख में भी चल रहा है, ये बहुत दुख की बात है। तो मेरे घर में भी ये था, 12th में
पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था तो साइंस करवा लिया, साइंस कर लिया तो उसके बाद इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर्स, दो ही ऑप्शन थे। डॉक्टर में एडमिशन नहीं मिला तो इंजीनियरिंग कर ली, आईटी कर लिया। 2003 तक आईटी की पढ़ाई की, एक दिन भी आईटी में जॉब नहीं की। 2007 से साइकोलॉजी की पढ़ाई की और आज मैं मेंटल फिटनेस, माइंडफुलनेस और पेरेंटिंग पे बात कर रहा हूँ। अगर मेरी डिग्री देखो तो आई एम आईटी इंजीनियर। इंडिया में 92% पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। इंडिया में 97.3% पीपल आर अंडर स्ट्रेस। क्यों स्ट्रेस में है? सिंपल सा रीजन है कि पढ़ाई कुछ और की, काम कुछ और कर रहे हैं, पढ़ाई कुछ गलती से कर ली, काम उसी फील्ड में कर रहे हैं और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, एक्चुअली नॉट एंजॉयिंग द लाइफ। आज मैं शाम को 5 बजे, आप मुझे यही वेबिनार मुझे आज दिन में 3 बार लेना होता ना, तो भी आप मेरी इतनी एनर्जी देखते, बिकॉज मुझे ये करना पसंद है, मुझे अंदर से इंटरेस्ट है, मेरा इंटेलिजेंस ये है, मुझे अंदर से हैप्पीनेस मिलता है। ऐसे बहुत सारे बिलीव में पेरेंट्स हो गए कि जिन्होंने ये किया होगा कि कुछ पढ़ाई और की होगी एंड काम कुछ और कर रहे होंगे या अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। टू बी ऑनेस्ट, कितने लोग ऐसे पेरेंट्स हैं यहाँ पे कि जिन्होंने पढ़ाई कुछ और की है और कुछ और काम कर रहे हैं? प्लीज टू बी ऑनेस्ट एंड राइट यस इन कमेंट चैट बॉक्स। प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स। ग्रेट, थैंक यू सो मच कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि, और हो गए रीजन क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। अगर अच्छे मार्क्स आए तो हमें वो करना ही, मतलब साइंस ही लेना है। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। पेरेंट्स वांट्स कि वो अपने बच्चे को समझे और अपने बच्चे को वही दिशा दे। 3 इडियट मूवी ने ना बहुत लोगों की आंखें खोल दी है, जहां पे बोला है कि तुम जिस चीज को प्रेम करते हो ना उस चीज पे तुम काम करो। लेकिन वो कौन सी चीज को हम प्रेम करते हैं नहीं पता है, बिकॉज चाइल्ड का इंटरेस्ट ऑलवेज चेंज होता है। तो कैसे हम समझे, कैसे उस पर बात करें, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको अपनी चाइल्ड की मेमोरी में रहना है, आपको अगर अपनी चाइल्ड की मेमोरी में रहना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने चाइल्ड की लाइफ में रहो। अगर आपको अपने चाइल्ड की मेमोरी में रहना है तो आपको उसकी लाइफ में रहना पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा, उसको जो पसंद है वो करना पड़ेगा। मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एक आपको पेरेंटिंग का टिप्स देता हूँ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टिप्स। एवरी डे you have to spend 20 minutes with your kid। और ये 20 मिनट्स में क्या करना है पता है? ये 20 मिनट्स में आपके बच्चे को जो पसंद है ना वो करना है। अगर उसको सोफे पे खड़े होके कूदने का मन है तो कूदो, उसको साइकिलिंग करने का मन है तो साइकिलिंग करो, उसको कुछ बाहर खेलने का मन है तो वो करो, उसको गार्डनिंग करने का इच्छा है तो वो करो। लेकिन 20 मिनट्स, स्पेंड ओनली 20 मिनट्स टू नो योर चाइल्ड। दिस इज वन ऑफ द बेसिक टिप्स कि जिससे आप अपने बच्चे को अच्छे से जान सकते हो। सिर्फ स्पेंड 20 मिनट्स इन अ डे, राइट? 4 चीजों पे फोकस नॉर्मली होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस किया था कि आपके हिसाब से आप इसके बच्चों के लिए क्या कौन सा जरूरी है। बिलीव मी, दिस फर्स्ट 3 इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर एवरी चाइल्ड। उसका एकेडमिक अच्छा होना चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और उसका कैरियर अच्छा होना चाहिए। यस, बहुत सारे पेरेंट्स ने जवाब दिया है कि बिहेवियर पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दैट्स ट्रू कि बिहेवियर अगर अच्छा हो गया तो एकेडमिक और कैरियर तो अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। आज की तारीख में इंडिया में एन नंबर ऑफ ओल्ड एज होम ओपन हो रहे हैं और ओल्ड एज होम एक बिजनेस बनता जा रहा है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। व्हाट इज द रीजन? मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप अपने बच्चों का पालन ऐसे करोगे कि जिससे आपके बच्चे उनके बच्चे को आपकी स्टोरी सुनाए तो शायद ओल्ड एज होम में जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन हम पेरेंटिंग कैसे करते हैं पता है? Most of the parents are doing parenting by seeing other people, other parents। मैंने ज्यादातर देखा है यहाँ पे पेरेंट्स को कि पेरेंट्स आर डूइंग एक्सपेरिमेंटल पेरेंटिंग। ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं सिंपल सा चीज बताता हूँ, अगर जैसे कोरोना हुआ है और हमने कुछ पेट की दवाइयां ले ली या कुछ और चीज की दवाइयां ले ली तो वो असर नहीं करेगी। इन अ सेम मैनर आपके बच्चे का पेरेंटिंग स्टाइल आपको समझना जरूरी है। आप एक्सपेरिमेंटल पेरेंटिंग करोगे तो वो उस पर असर नहीं करेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी चाइल्ड इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी, राइट? और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चारों चीजों को हमें समझना पड़ेगा, चारों एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है आप क्या सोचते हो कि आपका बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि हम लोग कभी ये सोचने का ट्राई नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, राइट? खलील गिब्रान करके बहुत अच्छे एक पोएट हो गए, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली है, राइट?
व्हाट इज सेड कि मान लो कि आप यहाँ से कोई और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, तो नॉर्मली हम फ्लाइट यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए. गिव मी आंसर इन चैट बॉक्स. क्या वो फ्लाइट आपकी ओनरशिप की हो गई? राइट, यस और नो. अगर आपने ट्रैवल किया है कोई फ्लाइट से, तो क्या फ्लाइट आपकी ओनरशिप की हो गई? प्लीज राइट यस और नो. नो, राइट. तो वो फ्लाइट आपकी ओनरशिप की नहीं हुई है. इन अ सेम मैनर, प्लीज अंडरस्टैंड, इन अ सेम मैनर ये बच्चा इस दुनिया में आने के लिए आपका जरिया लेता है, आपके थ्रू आता है. इट नॉट मीन कि इट्स योर प्रॉपर्टी. ये बच्चा आपकी प्रॉपर्टी नहीं है. ये बच्चा आपके थ्रू आया है, वो अपने थॉट प्रोसेस और अपना थिंकिंग पैटर्न लेके आया है. समझ लो, आप अपना थिंकिंग पैटर्न मत डालो. दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि हम लोग क्या करते हैं कि हम हमारा थिंकिंग पैटर्न उस पर डालते हैं, हम हमारा थॉट प्रोसेस बच्चों पे डालते हैं, लेकिन बच्चे अपना थॉट प्रोसेस लेके आए हैं. गिव देम विंग्स टू फ्लाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझना जरूरी है, और वो समझेंगे कैसे. ये सवाल हर पेरेंट्स का है. अभी तक हम नॉर्मली 3 लाख से ज्यादा पेरेंट्स को गाइड कर चुके हैं, और हर पेरेंट्स का यही सवाल हो कि हम हमारे बच्चों को कैसे समझे. जैसे एक जॉक्स होता है ना कि वाइफ को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही बच्चों को समझना एक्चुअल में बहुत मुश्किल है. उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि हम बच्चों को सबसे बेस्ट देना चाहते हैं. हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है. अगर मैं कैरियर की बात करूँ ना, तो 50% से ज्यादा तो कैरियर हमें पता भी नहीं होगा. इम्यूनोलॉजिस्ट पता है किसी को? व्हाट इज इम्यूनोलॉजिस्ट? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर नाउअडेज. तो ऐसे बहुत सारे कैरियर हमें नहीं पता है कि कौन सा कैरियर हमारे बच्चे के लिए बेस्ट है, कौन सा कैरियर हमारे बच्चे के लिए बेस्ट है. द थिंग इज दैट कि हमें हमारे बच्चों को समझना पड़ेगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इज हिज कैपेसिटी, व्हाट इज हर कैपेसिटी. बहुत सारे पेरेंट्स, इवन मैं भी, जब मेरी पहली बेटी का जन्म हुआ तब मुझे भी पेरेंटिंग का इतना ज्ञान नहीं था. तब हम लोग भी यही करते थे. हम लोग क्या करते थे कि हम लोग अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते थे और उस हिसाब से ड्राइव करते थे. तो जैसे कि मेरे एक फ्रेंड की बेटी ड्राइंग बहुत अच्छा कर लेती थी, तो मैंने मेरी बेटी को वहां भेज दिया. वो उसने 4 दिन किया, फिर बोला कि नहीं पापा मुझे नहीं करना है. शी क्लियरली सेड नो, क्योंकि उसका वो एक्चुअली एरिया नहीं था. इन द सेम मैनर उसको हमने फिर ये अबाकस होता है मैथमेटिक्स सीखने के लिए भेज दिया, तो उसका भी वो को एरिया नहीं था, तो उसने वो छोड़ दिया. हम हमारे बच्चों को बहुत सारी जगह पे भेजते हैं, ट्रायल एरर करते हैं, बट राइट नाउ इट्स नॉट टाइम टू डू अ ट्रायल एरर. सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को जाने कैसे, समझे से कैसे. अगर आपकी एक छोटी सी भी गलती हो गई ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा आपके बच्चे पे पड़ेगा, और उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स होंगे ना, आप सोच नहीं पाओगे. कैसे कैसे बैड पेरेंटिंग इम्पैक्ट्स होंगे. तो सबसे पहले पुअर सोशल स्किल होगा, अनरिलायबल होगे बच्चे, अनस्टेबल होगे बच्चे, केयरलेस होगे, आर्ग्यूमेंटेटिव होगे, रिजिड होगे, रूड होगे, इनडिसिप्लिन होगे, एंटी सोशल बिहेवियर होगा, लोनर होगा, पैसिमिस्टिक होगा, सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स होगा, सिक्रेटिव होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फियर ऑफ फेलियर होगा. आज की तारीख में हर बच्चा फेलियर से फियर करता है. आज की तारीख में सोशल स्किल उनकी बहुत पुअर होती है, इनडिसिप्लिन होते हैं, इवन लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, फोकस नहीं होता है, राइट. और ये हर पेरेंट्स की कंप्लेंट है, और उसका सिंपल सा रूल्स है पेरेंटिंग. अगर हमने बच्चे को समझने के बाद उसके हिसाब से पेरेंटिंग नहीं किया, तो ये सारे इम्पैक्ट्स आपके बच्चे में भी आएंगे. सो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि कैसे बच्चों को समझे. मैंने एक 20 मिनट की टिप्स तो दे दी कि 20 मिनट्स अगर आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि आप अपने बच्चे को समझना चाहते हो, तो वो कैसे समझेंगे, क्या समझेंगे, हम उस पर आगे बात करेंगे, उस पर क्या टूल के बारे में बात करेंगे. बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक बच्चे के लिए उसके पिता है ना दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फादर होते हैं. आप देखना कि बच्चों के लिए, बेटियों के लिए ऑलवेज ये होता है कि माय डैडी इज स्ट्रॉन्गेस्ट, मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं, राइट. ये हर घर में होता है. हर एक पेरेंट्स के पास एकदम बेस्ट एंड परफेक्ट चाइल्ड होता है. कोई भी पेरेंट्स के पास परफेक्ट चाइल्ड नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, राइट. सब लोग ये एग्री करते होंगे कि उसका बच्चा जीनियस है, उसका बच्चा होशियार है, और उसका बच्चा सबसे बेस्ट है. ये सारे पेरेंट्स एग्री करते हैं? यस और नो, प्लीज राइट यस और नो. यस, राइट, क्योंकि पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा सबसे बेस्ट है. बट माय क्वेश्चन इज दैट, बट
समझना। बट क्या हर एक बच्चे के पास परफेक्ट पेरेंट्स होता है क्या? आप शायद अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते होगे, आपके बच्चे आपके बारे में सोचते होगे। क्या नहीं, हर एक बच्चे के पास परफेक्ट पेरेंट नहीं होता। और आई एम नॉट सेइंग कि हमें परफेक्ट बनना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग ऑन दैट पार्ट कि हमें सही में परफेक्ट बनना चाहिए, बट हमें ऐसा तो बनना चाहिए कि जिससे हम हमारे बच्चों को समझ पाए, हम हमारे बच्चों को गाइड कर पाए, हम हमारे बच्चों को मेंटर बन पाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे बच्चे हमारी स्टोरी उनके बच्चों को प्राउड से सुनाए, बहुत गर्व से सुनाए। हमें शायद पेरेंटिंग ऐसे करना चाहिए जिससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप। एक बच्चे और उनके पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है ना, वो मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होना चाहिए। मैं 2 दिन पहले की मतलब चीज बता रहा हूँ जो मेरे घर में हुई, राइट। एंड माय डॉटर इज 14 years old, शी इज इन क्लास 9th एंड वो बड़ी हो चुकी है। नॉर्मली ये बोलते हैं कि जब बच्चा टीनेज में आता है ना, तो वो उसको अकेला रहना पसंद होता है, वो लॉनली फील करता है, उसको फ्रेंड्स बनाना, मतलब उसके फ्रेंड्स होते हैं उसके साथ ज्यादा बात करता है, हमारे साथ नहीं करता। और ये हर पेरेंट्स के लाइफ में आएगा अगर आपने ढंग से पेरेंटिंग नहीं की। माई वाइफ इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई डॉटर। मेरी जो वाइफ है वो मेरी बड़ी बेटी की बहुत अच्छी दोस्त है। आजकल में सोशल मीडिया बहुत बन रहा है, तो मेरी बेटी के एक फ्रेंड ने इंस्टाग्राम में अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, लेकिन उसने किसी और के नाम से किया था, राइट, कि जिस लड़की का नहीं था, क्लास की लड़की थी। नॉर्मली बच्चे ना ऐसी बात पेरेंट्स से छुपाते हैं, लेकिन अगर आपने सही में अच्छी पेरेंटिंग की होगी ना, तो आपके बच्चे आपको सब कुछ बता देंगे। मेरी बेटी ने ये बात एज अ फ्रेंड मेरी वाइफ से शेयर किया। सी सेड कि नहीं, पेरेंट्स को तो बताना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट। तो नॉर्मली ऐसी छोटी छोटी बहुत चीज होगी कि जो हमें एक अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए प्रेरित करेगी, राइट। लेकिन हमें भी हमारे बच्चों के साथ ऐसा रहना पड़ेगा। दिस इज नॉट वन वे, मतलब अगर हम ताली 2 हाथों से नहीं बजाएंगे तो ताली का आवाज नहीं आएगा, वो एक हाथ से सिर्फ हवा लग जाएगी। सो इन अ सेम मैनर, अगर हमें सही में अच्छी पेरेंटिंग करना है तो हमें हमारे बच्चों के साथ रह के पेरेंटिंग करना पड़ेगा, तभी पेरेंटिंग बोला जाएगा। बिकॉज बच्चों के साथ नहीं रहेगा तो इट्स नॉट पेरेंटिंग, राइट। सो Does every child has a perfect parent? तो no, सभी पेरेंट्स बच्चों के लिए परफेक्ट पेरेंट्स नहीं होते हैं, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ पेरेंट्स। कितने प्रकार के पेरेंट्स होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार ऑफ पेरेंट्स। मेजोरिटी में यहाँ पे 4 पेरेंट्स के बारे में बात करूंगा, ऑथोरिटेरियन, अनइन्वॉल्व, परमिसिव एंड डेमोक्रेटिक। देखने जाए तो हम लोग, इवन मैं आ गया, आप आ गए, सब लोग आ गए, हमें मतलब अपने दिल पे हाथ रख के एग्री करना पड़ेगा। कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग सही में अच्छी पेरेंटिंग कर रहे होंगे, but most of the parents are using this all 4 techniques, depends on their moods and their what time zone क्या होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा, right। so बात करते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स। तो वो कैसे होगा, बेटा तुम्हें ये करना ही है, पनिशमेंट देना, ऑबिडियंस देना, मैंने बोला है, मैं रूल हूं, मैं रिजिड हूं, इसीलिए तुम्हें ये करना है। हम बच्चों को आबे करते हैं, इतना तो होमवर्क करना ही पड़ेगा, इतना तो खाना खाना ही पड़ेगा। मेरा सिंपल सा सवाल है कि क्या आपको भूख नहीं है, किसी और शाम को आपको खाने का मन नहीं है तो आप क्या करते हो? नहीं, बिना खाना खाए सो जाते हो। लेकिन अगर आपके बच्चे को खाने की इच्छा नहीं है तो फोर्सफुली खिलाओगे, राइट। उसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स होते हैं, वो इम्पैक्ट पे भी बात करेंगे। बट द थिंग इज दैट कि जिस पेरेंट्स ऑथोरिटेरियन करेंगे उसके बच्चे बैड डिसीजन मेकर्स बनेंगे, हर चीज में पूछने आएंगे, पापा मैं क्या करूं, मम्मा मैं क्या करूं, सोशली इनकम्पिटेंट बनेंगे। ये उसके एडवर्स इफेक्ट है। सेकंड पेरेंटिंग, अनइन्वॉल्व। बच्चा अपनी दुनिया में खुश है, उसको जो करना है करे, डिस्टेंस, अनइंटरेस्टेड, निग्लेक्टफुल, एब्सेंट, पैसिव। ये पेरेंट्स ऐसे करते हैं तो उस बच्चे का जो इफेक्ट्स होता है कि बच्चे लोअर ड्यूटी को नहीं समझते, इमोशनल विथड्रॉन होते हैं, उनका फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, एंड सब्सटेंस अब्यूज होते हैं। और ऐसे बच्चे आत्महत्या भी कर सकते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। थर्ड, परमिसिव। बेटा तुम्हें जो करना है कर, तुम्हें ये करना है कर, तुम्हें वो करना है कर, तुम्हें ये चाहिए ले ला दिया, ये चाहिए वो कर दिया, नो गाइडलाइंस, नथिंग। बच्चे ने जो बोला उस सारी चीजों में परमिशंस। उनके बच्चे सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते और डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है।
डेमोक्रेटिक पेरेंट्स को हम अच्छा मानते हैं कि उसमें नॉर्मली हम बच्चों को पेरेंट्स को बोलते हैं कि सपोर्ट करें, इनेबल करें, गाइडलाइन, फ्लेक्सिबल, सेल्फ रेगुलेशंस, ऐसी बहुत सारी चीजें हम करते हैं, उनको मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं। उनके बच्चे नॉर्मली फ्रेंडली, कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने बच्चे को सुनते हैं और अपने पेरेंट्स को कभी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। मेरा यहाँ पे है ना, और एक चीज पे मैं बात करूंगा। हम लोगों ने है ना बहुत टाइम पहले मुंबई की धारावी बस्ती में कुछ काम किया था। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न, क्योंकि धारावी बस्ती में कुछ भी होता था ना तो वो सारे लोग एक साथ में हो जाते थे। वो लोग है ना बिना फेस और बिना मुखट्टे पहने अपने फैमिली के साथ रहते हैं। हम लोग है ना बहुत सारी चीजों पे बहुत सारे टाइम पे अपने मुखट्टे पहन लेते हैं पेरेंट्स बनने के लिए, बच्चों के साथ डील करने के लिए। अगर बच्चे से कुछ करवाना है तो अलग मुखट्टा, बच्चे से नहीं करवाना है तो अलग मुखट्टा, बच्चे को मना करना है तो अलग मुखट्टा। मतलब हम सही में हम खुद नहीं होते हैं। यस, बच्चों के लिए चेंज होना चाहिए, दैट्स राइट, बट हर बार हमारा मुखट्टा नहीं बनना चाहिए। हमें हमारी कही हुई चीजों पे फर्म रहना चाहिए, हमें डिसिप्लिन मैनर में रहना चाहिए, जिससे हम हमारे बच्चों को समझ पाएंगे और अच्छी गाइडलाइन दे जा पाएंगे। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि डिफरेंट पेरेंटिंग क्यों है, ऐसे डिफरेंट पेरेंटिंग क्यों करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि हम हमारे बच्चों को नहीं जान पाते, इसलिए हम डिफरेंट पेरेंटिंग यूज करते हैं। क्योंकि एज अ पेरेंट्स माय अल्टीमेट गोल इज टू गिव अ बेस्ट टू माय चाइल्ड। मुझे मेरे बच्चे को सबसे बेस्ट देना है ना, इसीलिए शायद हम ये डिफरेंट पेरेंटिंग यूज करते हैं। बच्चे का बिहेवियर चेंज होता रहता है, कभी ये हुआ कभी हुआ, इसलिए हम डिफरेंट करते हैं। बच्चे के लाइकिंग और डिसलाइकिंग चेंज होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, हम नहीं समझ पा रहे हैं, और इसीलिए हम डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल करते हैं। तो आज मैं ऐसे एक साइंटिफिक टूल पे बात करूंगा कि जहां पे हम हमारे बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे बच्चे के इनर एबिलिटी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा बच्चा किस दिशा में परफॉर्म कर सकता है, या उसकी इनर इंटेलिजेंस क्या है, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीजों के बारे में एक साइंटिफिक टूल है, उसके बारे में बात करूंगा। तो कितने लोग ये साइंटिफिक टूल के बारे में जानना चाहते हैं? प्लीज राइट यस इन कमेंट बॉक्स। व्हाट इज द साइंटिफिक टूल, कि ऐसा कौन सा साइंस है कि जिससे हम हमारे बच्चों को अच्छे से जान सकते हैं? प्लीज एवरीवन राइट यस इन कमेंट बॉक्स अगर आप सही में जानना चाहते हो तो। राइट, प्लीज राइट यस इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, ग्रेट। सो करीबन 12-15 टोटल 46 लोग हैं, 44 लोग हैं और 12-15 लोगों ने रिप्लाई किया यस। थैंक यू। सो कुछ पेरेंट्स जानते हैं कि ये साइंस क्या है, कैसे काम करता है, कुछ पेरेंट्स के लिए ये शायद नया होगा। सो उसके पहले मैं यहाँ पे एक वीडियो रन कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। जैसे हमने भी कुछ सवाल आपसे पूछे थे कि आप अपने बच्चे के बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट योर चाइल्ड, राइट। कुछ लोगों ने बोला था कि वो साय है, कुछ लोगों ने बोला था वो कॉन्फिडेंट है, कुछ लोगों ने बोला था वो पूरा, मैंने एक लिस्ट बना के रखा है कि कुछ लोगों ने बोला था कैरिंग है, कुछ लोगों ने सिंसियर, हार्ड वर्किंग, गुड, व्हाट टू ईट, बच्चों को क्या खाना पसंद है, बच्चा एक्टिव है, सब कुछ जानते हैं, साथ, rude, fear of failure, irritating, doing small things, right, introvert, lack of confidence, mood swing, behavior, his behavior is good, foodie, बहुत बात नहीं करता है, दोस्तों के साथ बिजी रहता है, सिंसियर, ये सारे कमेंट्स आए थे, राइट। यहाँ पे मैं एक वीडियो शो करूंगा, उसमें बहुत सारे सवाल आएंगे। प्लीज ट्राई टू गिव आंसर योरसेल्फ, अपने आप को खुद को आंसर देना कि सही में आप बच्चों के बारे में क्या जानते हो, और उसके बाद क्या टूल है, क्या साइंस है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। Let me open the screen. Sorry, I'm sharing the screen right now.
पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द साइंस कि क्या साइंस है, कौन सा कंसेप्ट है, एंड ये कंसेप्ट पे हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, कितने फीडबैक्स है, वो सारी चीजों पे बात करेंगे। तो कंसेप्ट नेम इज ब्रेन की DMIT रिपोर्ट। So what is DMIT? So there is a two words, dermatoglyphics and multiple intelligence test. So this is a fingerprint based science. Based on fingerprint, we actually understand the child brain functionality. मतलब अपने बच्चे के ब्रेन में क्या कैपेसिटी है, कौन सी ब्रेन कैसा वर्क कर रहा है, कौन से ब्रेन का बिहेवियर पैटर्न क्या है, वो सारी चीजों पे पता चलेगा। तो डर्मा मीन्स स्क्रीन एंड ग्लाइफिक मीन्स कार्विंग। ये साइंस 1926 में यूएस के डॉक्टर हैरोल्ड क्यूमिन्स है जिन्होंने ये साइंस को ढूंढा है, और उनको फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स भी बोला जाता है। एंड एज ऑल वी नो कि फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, तो ये फिंगरप्रिंट और ब्रेन का कनेक्शन कैसे हुआ, तो साइंटिस्ट लोग है ना कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। तो डॉक्टर हैरोल्ड क्यूमिन्स ने ये सोचा, उस टाइम पे बहुत सारे साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स वाले बच्चे पैदा होते थे, जैसे कि सिजोफ्रेनिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ऑटिज्म हो गया। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा तो माता के गर्भ के अंदर क्या हो रहा है कि बच्चे इस साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स के साथ पैदा होते हैं। तो उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया, तब पता चला कि 13 से 19 वीक के बीच में बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है ऐसे, और ऐसे पूरा ब्रेन का स्कल्पचर और ब्रेन का पूरा फॉर्मेट फॉर्मल बन जाता है, और उसी सेम पीरियड में हमारे फिंगरप्रिंट ऐसे डेवलप्ड होते हैं। दोनों एक साथ में शुरू होता है और दोनों एक साथ में खत्म होता है।
एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, बोलते हैं ना कि साइंस ने ये ह्यूमन बॉडी में ढूंढा था कि माता के गर्भ में 13 से 19 वीक में बच्चे का ब्रेन और फिंगरप्रिंट एक साथ में डेवलप्ड होता है, और उसमें बहुत सारा रिसर्च और उसको नाम दिया गया डर्मेटोग्राफिक्स। डॉक्टर हारोल्ड क्यूमिन्स को इसके लिए नोबेल अवार्ड भी मिला। हमारे हर फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं, राइट, और फिंगरप्रिंट कभी भी लाइफ टाइम चेंज नहीं होता है। दिस इज अवर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कि हमारे फादर की ओर से या हमारे मदर की ओर से जो भी जेनेटिकली चीजें हमारे अंदर आई है वो हम ये समझ पाएंगे। एंड साइंटिस्ट फाउंड दैट फिंगरप्रिंट एंड ह्यूमन ब्रेन नियोकॉर्टेक्स डेवलप्ड साइमल्टेनियसली, मतलब उस दोनों का कनेक्शन है। और बहुत सारा रिसर्च होने के बाद रशिया ने 1970 में ये साइंस को यूज किया, वो भी ओलंपिक गेम में कैंडिडेट सिलेक्शंस करने के लिए, राइट। रशिया ने उस टाइम पे 72 में 50 और 76 में 125 मेडल्स अर्न किए, जो अभी तक का भी रिकॉर्ड है। और आज की तारीख में देयर आर एन नंबर ऑफ कंट्रीज हु आर यूजिंग द सेम मेथोडोलॉजी टू चूज द पीपल बाय देयर इनर इंटेलिजेंस। सी देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, एक होता है एक्वायर्ड की जो हमने बाहर की दुनिया से सीखा और लिया, और दूसरा होता है जो हमारे अंदर होता है। तो ये साइंस वहां प्रूवन हुआ। फिर 1986 में मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात हुई। तो व्हाट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है हार्वर्ड गार्डनर, उन्होंने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में सोचा कि आप में, मेरे, हम सब में 8 प्रकार की जन्मजात शक्तियां होती है, सब में, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसमें नहीं है, सब में होती है। शब्दों का यूज, मतलब वर्ड लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिक स्मार्ट, विजुअल स्पैशियल, नेचर स्मार्ट, बॉडी कैनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, ये 8 प्रकार की शक्तियां हम सब में होती है, राइट। हम सब में ये 8 प्रकार की शक्तियां होती है। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट व्हिच वन इज बेस्ट? तो वो जानने के लिए हमें ये ब्रेन की टेस्ट हेल्प करेगा। सो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर भगवान आए और ये बोले कि आपको आपके अंदर जो शक्तियां है वो अभी जाननी है या 10 साल के बाद, जिन लोगों को अभी जाननी है प्लीज राइट यस इन कमेंट बॉक्स। की जो लोग ये मानते हैं कि जो भी मेरी खूबियां है, जो भी मेरी खामियां है वो मुझे अभी जाननी है, तो प्लीज राइट यस इन कमेंट बॉक्स, या 10 साल के बाद, राइट, प्लीज राइट यस इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच कि सब लोग एग्री करते हैं कि हमें तुरंत जाननी चाहिए, इमीडिएटली जाननी चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच, यस राइट। जैसे मैंने मेरी लाइफ के 4 साल बर्बाद किए आईटी करके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने कुछ लर्न नहीं किया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने दोस्त नहीं बनाए, मैंने यार नहीं बनाए, बट द रियलिटी इज दैट कि आज मैं वो फील्ड में काम नहीं कर रहा हूँ। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चों के साथ ये हो कि जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वो शायद गलत कैरियर चूज ना कर ले। मैं चाहता हूँ कि वो अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से करे कि जो उसका इनर पैशन है। सी आउटर वर्ल्ड कभी भी चेंज होगा, मतलब मान लो कि मैंने पायलट वाला मूवी देखा, राइट, और मुझे आज पायलट बनने की इच्छा हो गई, हो सकता है मैं शायद पायलट बन जाऊं, अच्छा, लेकिन शायद हो सकता है कि मुझे उसमें उतना मजा ना आए वो स्विचों को सारा हैंडल करना, बिकॉज हो सकता है मेरा फाइन मोटर स्किल, मेरा विजुअल स्किल अच्छा ना हो तो मैं पायलट अच्छा ना बन पाऊं। मेरे लाइकिंग ऑलवेज चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो मेरा इनर कैपेसिटी और उसी हिसाब से मुझे लाइकिंग दिए जाएगी और उसी हिसाब से मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ना, तो बिलीव मी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। मैंने मेरा डॉक्टरेट यूएसए से कंप्लीट किया 2019 में, शायद वो मुझे पहले पता होता कि ये मेरा पैशन है, ये मेरा इंटेलिजेंस है, तो शायद वो मैंने 2007 में कर लिया होता। तो ठीक है, मतलब जब से हम हमारी लाइफ की शुरुआत करते हैं तब से एक नई सुबह होती है, वो मान के मैं लाइफ में आगे बढ़ा, लेकिन वी डोंट वांट कि हमारे बच्चों के साथ ये हो, राइट। आप सब लोग ये मानते होंगे कि आपके बच्चों के साथ तो ये नहीं होगा, राइट। सो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है, और दोनों को मिला के अगर आपके बच्चों को आपने समझ लिया, मतलब आपने उसको गाइड कर दिया, उसको समझ लिया, उसको प्रॉपर दिशा दे दी, उसने अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से कैरियर चूज कर लिया, तो आपका बेटा लाइफ लॉन्ग हैप्पी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो लाइफ लॉन्ग आपकी लाइफ और आपका बच्चा बन के रहेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस साइंस की ये साइंस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, देयर आर 3 थिंग्स। एकेडमिक, नॉर्मली बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कुछ बच्चे देख के पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे सुन के पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे लिख के पढ़ सकते हैं। तो व्हाट इज योर चाइल्ड स्टाइल, आपके बच्चे का स्टाइल कौन सा है, इसमें से कौन सा बेस्ट है, वो ये ब्रेन की रिपोर्ट से पता चलेगा। आपके बच्चे के लर्निंग प्रेफरेंसेस कैसे है, वो मोटिव है या रिफ्लेक्टिव लर्नर है, वो पता चलेगा। आपके बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, सिंपल, ये अगर बॉटल की कैपेसिटी यहाँ तक वाटर आने की कैपेसिटी है, तो ज्यादा डालूंगा तो बाहर निकल जाएगा। इन द सेम मैनर
अगर आपका बच्चा कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ाई करेगा ना तो उसके दिमाग से भी बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, इन डेप्थ काउंसलिंग होगा, इन डेप्थ आपको आपके बच्चे के बारे में बताया जाएगा, फिर आपको टैलेंट बेस्ड पेरेंटिंग करना है उसके हिसाब से। बिहेवियर, अगर आप अपने बच्चे का इनर बिहेवियर समझ लोगे, मैंने पहले एक स्लाइड में बोला था कि आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है ना वो नहीं समझ सकते। अगर आपके बच्चे का आपने बिहेवियर समझ लिया तो आप अपने बच्चे का बिहेवियर समझ जाओगे, कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करना है। सी एज अ पेरेंट्स हमें उसको गाइड करना है, लेकिन वो रूडली या मतलब दबा के या मतलब गुस्सा करके उसको गाइड नहीं करना है, हमें उसको बहुत प्यार प्रेम से और बहुत अच्छे से गाइड करना है। तो कैसे करें, उसके कम्युनिकेशन स्टाइल, उसके हिसाब से हमें कौन सा स्टाइल यूज करना चाहिए वो, और ऐसी बहुत सारी चीजों पे बिहेवियर पे बात करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अनवांटेड चीजों पे जो पेरेंट्स खर्चा करते हैं, इवन मैंने भी किया था पास्ट में, वैसे आप लोग भी करते होंगे कि बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, ऑलराउंडर बनाने के लिए हम बहुत सारे कोर्सेज करवा लेते हैं। हो सकता है वो हमारे बच्चे की स्ट्रेंथ ना हो, उसकी वीकनेसेस हो। तो अगर आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ जाओगे, जैसे कुछ पेरेंट्स ने लिखा था कि मेरे बच्चे को पढ़ाई करना पसंद नहीं है, राइट, रीजन उसका यह है कि आप उसको उसकी स्टाइल से नहीं पढ़ाते हो ना, इसलिए पसंद नहीं है। जिस दिन वो बच्चे ने अपनी स्टाइल समझ लिया और पढ़ाई करना शुरू कर दिया ना, बिलीव में रिजल्ट आपको ऐसे मिलेगा, राइट। तो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझो, इनर इंटेलिजेंस को समझो कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उसकी क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, और उस हिसाब से उसको कैरियर चूज करवाओ। उसका सुटेबिलिटी, लर्निंग, कैरियर मैट्रिक्स समझो, ऐसी बहुत सारी चीजों समझो। और एट लास्ट, नो योर चाइल्ड एंड गिव देम विंग्स टू फ्लाई। ये हमारा मोटो है कि आप अगर अपने बच्चों को समझ लोगे ना तो उनको फ्लाई करने के लिए विंग्स दे पाओगे, और आपको उसको धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप करेगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। अभी तक हमने बहुत सारे लोगों के ऐसे रिपोर्ट कर चुके हैं, राइट। सो दिस आर ऑल द बेनिफिट्स। तो कैसे होता है, सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट लेंगे। ये फिंगरप्रिंट के लिए देने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपके घर से ही फिंगरप्रिंट होगे, जिसके लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर है जिससे आप फिंगरप्रिंट ले लोगे, या इनपेड से वो हमारे जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स है वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे फिंगरप्रिंट लेके आपको हमें सबमिट करने हैं। जब भी आप फिंगरप्रिंट लो तो आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको फिंगरप्रिंट लेके भेजना है, हमारे एक्सपर्ट उसको चेक करेंगे, और उसमें कुछ भी प्लस माइनस होगा तो आपको वो फिंगरप्रिंट वापिस भेजने पड़ेंगे, बिकॉज अगर फिंगरप्रिंट सही नहीं होगे तो हम एनालिसिस नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट एनालिसिस करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट 1-to-1 कंसल्टेशंस होगा, राइट। वन टाइम कंसल्टेशंस होगा, उसके बाद आपको कभी भी कंसल्टेशंस चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट योर काउंसलर एनी टाइम, राइट। सो द थिंग इज दैट फिंगरप्रिंट लेना है, उसका एनालिसिस करना है, एंड लास्ट वी डू 1-to-1 कंसल्टेशंस। वी हैव अ सो व्हाट इज अबाउट अवर कंपनी। तो हम लोगों ने 2010 में स्टार्ट किया था। आपको पता ही है कि आई एम अ डॉक्टर फाइनल एंड फाउंडर ऑफ दिस मल्टीपल इंटेलिजेंस लिमिटेड। इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन इंडिया। We have a 95 centers. Centers अभी फिलहाल वर्क नहीं कर रहे हैं ड्यू टू कोरोना। वी आर नॉट इनवाइट एनी पेरेंट्स कम टू द सेंटर्स बिकॉज हम सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सेंटर्स अभी हमारे फिजिकल सेंटर्स बंद है। तो आपको अपने घर से ही फिंगरप्रिंट लेना है और ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। वी हैव अ टीम ऑफ 50+ काउंसलर्स एंड द थिंग इज दैट वी हैव 3 लाख+ हैप्पी कस्टमर्स जिनको हम ये सर्विसेज दे चुके हैं। ये हमारे अवार्ड से हमें इंडिया और फॉरेन से बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, हमारे रिसर्च पे, हमारे प्रोडक्ट्स पे, हमारे कंपनी पे, बहुत सारे चीजों पे, राइट। एंड वी हैव अ डिफरेंट कंट्रीज में हमारी ऑफिसेज है। तो वी वर्क इन इंडिया, नेपाल, मलेशिया, श्रीलंका, वियतनाम एंड कनाडा। सो वी हैव अ सेंटर्स ओवर देयर, वी हैव ऑफिसेज ओवर देयर, राइट। सो हमारी कंपनी लास्ट 11 साल से इस फील्ड में काम करी है। एंड वी आर नॉट सेइंग वी आर एक्सपर्ट, बट यस हम आपको सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देंगे। दिस इज अवर गारंटी। So this is all about the brain key report and from our side, company from side. So the thing is that अब सिंपल सा सवाल है कि इसका चार्ज क्या होगा। तो नॉर्मल जो हमारा प्राइस है वो है 7,000+ GST, बट आज हम स्पेशल प्राइस में कर रहे हैं कि 4,000+ GST में आज हम आपको ये स्पेशल प्राइस दे रहे हैं कि जिसमें हम आपको सॉफ्ट कॉपी या रिपोर्ट देंगे, 1-to-1 काउंसलिंग देंगे, काउंसलिंग नोट्स देंगे, काउंसलिंग रिकॉर्डिंग देंगे, और फॉलोअप सेशंस भी अगर आपको चाहिए तो देंगे। बस यहाँ पे सिंपल सी चीज कहूंगा कि हम लोग है ना बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं। हम लोग होटल में जाते हैं बच्चे की खुशी के लिए, मूवी में जाते हैं, बच्चों को कुछ गेम्स ला के देते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे खुश रहे। लेकिन बच्चों की सही खुशी किस चीज में है, कौन से फील्ड में है, वो जानने के लिए दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बिकॉज फिंगरप्रिंट नेवर चेंज। ये फिंगरप्रिंट कभी भी चेंज नहीं होगा, ये वैसा का वैसा रहेगा। अगर आपने एक बार ये इन्वेस्टमेंट किया ना, दिस विल गिव यू अ लाइफ लॉन्ग रिजल्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस विल गिव यू अ लाइफ लॉन्ग रिजल्ट। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप मेरे पीछे वो एसी देख रहे हो,
हम लोग जब एसी लाते हैं ना उसके साथ एक बुकलेट्स आता है, वो बुकलेट क्या बताता है पता है? दिस इज अ क्वालिटी मैनुअल ऑफ योर एसी, कि अगर आपने अपने एसी को ऐसे 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 यूज किया तो ये एसी लंबा चलेगा और आपको कूलिंग अच्छा देगा। सो सिंपल से लैंग्वेज में बोलूं तो ब्रेन की रिपोर्ट इज एक्चुअली यूजर मैनुअल ऑफ योर चाइल्ड, टू नो योर चाइल्ड इन अ वेरी गुड मैनर। और अगर बच्चों को समझ लिया ना तो उसके साथ डील करना बहुत अच्छा बहुत ईजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि हमें बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना चाहिए, बट आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो, बहुत अच्छे से उसको समझा सकते हो, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आपको कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड प्लीज नोट डाउन दिस नंबर। तो हमारी ओर से विपुल का आप सबको कॉल आया होगा, विपुल का व्हाट्सएप मैसेज भी आया होगा हमारी कंपनी के नंबर से। इफ यू हैव एनी रिक्वायर्ड मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट विपुल एनी टाइम, 24/7 our team is available. So Vipul is a dedicated for this kind of work, so he's taking care of your any queries. लेकिन उसके पहले अगर आपको कुछ भी सवाल है मेरे से तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। तो कुछ सवाल यहाँ पे आए हैं, तो let me stop sharing. Okay, now let's do the okay. Yes, we do DMIT online. This is online DMIT, and your child is auditory. That's good. आप जानते होंगे, इसीलिए आपको पता है कि आपका चाइल्ड ऑडिटरी है। अगर आपके अंजनी जी, अगर आपके फिंगरप्रिंट्स बहुत प्योर और बहुत अच्छे नहीं आए तो हम उसको वापस आपसे लेंगे, राइट? कि जहाँ पे हम एक्यूरेट नहीं होगा तो हम एनालिसिस नहीं करेंगे। कानन जी, वी आर एक्चुअली आई एम बेस्ड आउट एट मैसाना नियर टू अहमदाबाद, गुजरात बेस्ड है, लेकिन वी हैव अ ब्रांचेस इन ऑल ओवर द इंडिया, राइट? सो वी हैव अ डिफरेंट ब्रांचेस। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर कोई पेरेंट्स को कोई सवाल है अपने बच्चों के बारे में, अपने उसके बारे में, हाउ कैन वी डील गर्ल चाइल्ड 14 ट्रैप्ड सो कॉल्ड लव? ओह, सो सबसे पहले नॉर्मली बच्चे ऐसी सारी चीजें क्यों करते हैं पता है? क्योंकि उनके पेरेंट्स से उनको वो लव नहीं मिलता, वो प्रेम नहीं मिलता, एज सिंपल एज दैट। अगर आप अपने बच्चे को जान लोगे और उसको सही दिशा में उसको उसके साथ अटैच होगा जाओगे, इमोशनल अटैच, तो बिलीव मी आपका बच्चा आपका बन के रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। दुर्लभ जी, सबसे पहले चीज है कि उसको जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, राइट? उसको समझ के उसको उसकी तरीके से आप उसको गाइड करोगे ना, डेफिनेटली यू विल गेट अ रिजल्ट। तो समझने के लिए ब्रेन की डीएमआईटी आपको हेल्प करेगा, और आपको हमारे से कभी भी बात करनी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। नाउ जिस लोगों को ये रिपोर्ट के लिए इंटरेस्टेड है, प्लीज राइट यस इन कमेंट बॉक्स, की जिससे हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर पाए और आपको पूछ पाए। हाउ टू डील विथ इम्पेशेंस चाइल्ड? तो ये इम्पेशेंस क्यों होते हैं, उसका सिंपल सा रूल है कि वो बच्चे है ना बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको मतलब वो बोलते हैं ना वेल्ला बैठना पसंद नहीं होता। अगर उसके पास कुछ सही तरीके की चीज नहीं होगी करने के लिए तो वो बच्चा इम्पेशेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा कि उसकी इनर कैपेसिटी क्या है, इनर इंटेलिजेंस क्या है। अगर वैसा वो आपने समझ लिया तो आपके बच्चे को समझने के बाद आपको उसको सही चीज थमा सकते हो, जिससे आपका बच्चा इम्पेशेंस नहीं रहेगा। I believe if we are friendly with our children is the best way to understand them. Not all time, Anissa ji. Sometimes you have to be some strong things, because अगर आप friendly रहोगे तो बच्चे शायद है ना आपको lightly ले लेंगे, मतलब कुछ ऐसी चीजें कर लेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपने बच्चों को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपके उसके साथ फ्रेंडली रहना है या आपको उसके साथ ऑथोरिटेटिव रहना है, कौन सा रहना है वो पता चलेगा, right? So my child seems having ADHD, does not speak properly yet, is extra active, would DMIT test? अंजनी जी, आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। हम वो रिपोर्ट करने के बाद जब काउंसलिंग करेंगे और इफ वी फेल कि हम आपको हेल्प नहीं कर पा रहे तो वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग यू, वी गिव बैक ऑल द मनी टू यू, बिकॉज नॉर्मली ADHD क्या है तो अटेंशन डेफिशिएंसी आजकल हर तीसरे बच्चे में देखने को मिलता है। पेरेंट्स आर एक्चुअली वरीड अबाउट द ADHD, हाँ, क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है। अगर आपने सही टाइम पे उसको टेक केयर नहीं किया तो आगे चल के उसको मेडिकेशंस देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अन्नी जी हम उसको हेल्प कर सकते हैं, उसकी बेसिकली उसकी इनर इंटेलिजेंस को जान के हम उसको गाइड कर सकते हैं। माई चाइल्ड इज नॉट एक्सेप्टिंग लर्न समथिंग फ्रॉम टीचर पेरेंट्स, व्हाट टू डू? कानन जी, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड देम, उसको पढ़ना क्यों पसंद नहीं है, राइट? तो उसके लिए जब हम 1-to-1 काउंसलिंग करेंगे ना तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम समझ जाएंगे
और जिससे आप अपनी चाइल्ड को अच्छे से समझा पाओगे कि कैसे समझना है और कैसे सीखना है। सी एग्जाम्पल, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा। ये बॉटल है, इसका ढक्कन ऐसे बंद होता है, राइट? ये ढक्कन ऐसे बंद होता है। मैं अगर ऐसे खींचने का ट्राई करूंगा तो क्या होगा? वो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, वो बिलीव मी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने इसको समझ लिया और मैंने बहुत प्रेम से इसको ओपन किया ना, ये ओपन हो गया। इन अ सेम मैनर आपको अपने बच्चों को समझना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू गाइड देम, राइट? सो provide how many counseling session after the report? Pooja ji, normally एक counseling enough होता है, but if you require 2 or 3 counselings, we will definitely help you. मतलब then after we are not charging anything. For us the customer satisfaction and आपके बच्चे के अंदर जो change होना चाहिए वो जरूरी है। Very true. Child tends to learn if we thought in a right way, not only the way which want to we have understand. अगर आप उसको writing करवा रहे, उसके रीडिंग या सुने पसंद, गुड। सो अमित जी, दैट्स रियली ट्रू कि अगर आप अपने बच्चे को नहीं जानेंगे तब तक उसको कुछ भी बोलना या कुछ भी समझाना, इट्स नॉट गुड थिंग। मेरी बेटी को म्यूजिक आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, हाउ टू क्रिएट 6? सबसे पहले चीज शुभांगी जी, क्यों करना है? अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको पैदा क्यों करना है? क्यों जबरदस्ती आपको? सी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है पता है? हम मछली को ये बोलते हैं कि बेटा तू पेड़ पे चढ़ जा, और हम बर्ड को ये बोल रहे हैं कि बेटा तू जाके स्विमिंग कर। क्यों करना है? आपकी बेटी की जो इंटेलिजेंस है ना, आपके बच्चे को खुद को ओन बनने दो, उसको कॉपी पेस्ट कॉपी मत बनाओ कि भाई मुझे इसकी कॉपी बनना है या उसकी कॉपी बनना है। क्यों हमें कॉपी बनाना है भाई? हम क्यों उसको एक अलग दिशा नहीं दे सकते जो उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से हो? दिस इज माई थिंकिंग। हाँ, हो सकता है आपकी थिंकिंग कुछ अलग हो, लेकिन मैं ऑलवेज ये चाहता हूं कि ईच एंड एवरी वन इज जीनियस। तो आप उसके जीनियस पे काम करो ना। हम क्यों उसको गधा बनाने में तुले या क्यों उसको कुछ अलग दिशा में बनाने का सोचे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। सो जो लोग ये रिपोर्ट करवाना चाहते हैं, प्लीज राइट यस इन कमेंट बॉक्स, सो माई टीम विल कॉन्टेक्ट यू। प्लीज राइट यस इन कॉन्टेक्ट बॉक्स दिस, तो हम लोग आपको लिंक शेयर करेंगे पेमेंट के लिए। आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन गाइड यू, राइट? प्लीज राइट यस इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू अंजनी जी फॉर राइटिंग दिस। जो लोग करवाना चाहते हैं, जो लोग इवन ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, प्लीज राइट यस इन कमेंट बॉक्स। और आपको और कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। 100% socio-economic factors definitely affect your parenting. Even husband-wife relationship affect your parenting. So ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो parenting को affects करती है, लेकिन सबसे सिंपल सी चीज है, if you understand yourself, then definitely you will get the results. You are working. When my child get naughtier, I frequently used to give him a mobile to watch 9 miles से free. My son is now 2 and 5. यही होता है। सी हम लोग क्या करते हैं कि हमें शांति मिले ना, उसके लिए हम उसको मोबाइल दे देते हैं। लेकिन कभी ट्राई करना कि आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने बच्चों के साथ खेलो। बिलीव मी, आपका बच्चा आपके साथ खेलेगा, उसको मोबाइल नहीं चाहिए। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि यस्टरडे नाइट आई सिट विथ माय 6 years daughters, और नॉर्मली वो अपने टैबलेट और मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं बच्चे। हम बहुत सारी गेम्स उसको लाके देते हैं, तो कल वो अपनी गेम खेल रही थी और मैं उसके साथ बोल रहा था कि बेटा ये कर, पहले ये बना ले फिर ये बना ले, एंड वो इतनी खुश थी वो सारी गेम खेल के। तो अगर आप अपने बच्चे की खुशी कोई और चीज में ढूंढ लोगे ना, तो उसको मोबाइल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच काजल जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस। ओके, सो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। इफ यू वांट टू डू अ रिपोर्ट प्लीज टेल अस। अगर नहीं करवाना है तो आप सीधा ना बोल देना, तो हम आपको वापस कॉल नहीं करेंगे। पूजा जी, डेफिनेटली नॉर्मली हम ऑलवेज ये प्रेफर करते हैं कि एक पूरा फैमिली ये DMIT रिपोर्ट करवाए, जिससे पूरे फैमिली का अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा और आप सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से ट्यूनिंग कर पाओगे, रिलेशनशिप बॉन्डिंग हो जाएगा, और सबसे मेन चीज की एक हैप्पी फैमिली बन जाओगे। क्योंकि मेन चीज है, जैसे हम बच्चों को जान सकते हैं वैसे हम खुद को भी जान सकते हैं। तो दिस रिपोर्ट हेल्प टू ऑल, राइट? सो इफ
अगर आपके पास अभी कोई सवाल नहीं है तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइमली ज्वाइन किया, और डेफिनेटली माय टीम विल कांटेक्ट यू एंड टेल यू अबाउट ऑल द अदर स्टफ। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी कोई भी सवाल हो तो वी विल डेफिनेटली गाइड यू। अंशिका जी, माय टीम विल कांटेक्ट यू। थैंक यू। अग्नि जी, माय टीम विल कांटेक्ट यू। थैंक यू, थैंक यू। हैव अ गुड डे, बाय बाय। प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए। कोरोना बहुत फैल रहा है, और जितना हो सके अपने बच्चे को टाइम दीजिए कि जिससे आप सही में अपने बच्चे के फ्रेंड्स बन पाओ और उनको सबसे बेस्ट लाइफ दे पाओ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय। बाय ऑल। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू दुर्लभ जी, थैंक यू, बाय बाय, बाय।